काम कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं और बात सबक अलीम बख्शा है ताकि मुस्लिम जमा हो सके। याद रखिए ये सारी गवाहियाँ मौक़ात निशानात हमारा यीशु करता है। आमीन। हम सारी इज्जत सारा जवाब यीशु को देते हैं। आइए यीशु के जोरदार तालियां बजाएंगे। इंसान इसकी कोई हकीकत नहीं, हैसियत नहीं, खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए ये सब कुछ करता है। आइए खुदा का कलाम देखें। अगर आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है पहले से 2 तवारीख 7वां बाब 14वीं आयत, ये बड़ी मशहूर बाइबल की आयत है। इस पर हम कलाम सीखेंगे। जब मैं रात दुआ कर रहा था कलाम कौन सा कलाम तेरी जमात के लिए तेरे लोगों के लिए हो, तो खुदावंद ने इस आयत को मेरे सामने रखा। आज हम सीखेंगे हम कैसे बहाल हो सकते हैं। हम कैसे, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहाली की। आप जानते हैं पूरी दुनिया में एक दहशत है, खौफ है। ये वबा जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसकी दहशत से इंसान खौफज़दा हो चुका है। कारोबार बंद है, स्कूल बंद है, इंसान तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सारे हालात में हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है जो हमारे लिए तसल्ली, इत्मीनान और हमारे लिए रहनुमाई है। आमीन। याद रखिए जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो फिर खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है, बरकत देता है। बहाल होने के लिए हमें क्या करना है, कैसे हम बहाल हो सकते हैं, और ये जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में यीशु ने पहले से बताया। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, चाल आएंगे, काल आएंगे, जगह जगह मरी होगी, वबा होगी। ये यीशु के आने के निशानात हैं और ये एक वबा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है और बहुत सारे मुल्क इसका शिकार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में अभी हालत बेहतर है, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप जब भी बाहर निकलते हैं, चर्च जाते हैं, मास्क जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। याद रखें इसकी वजह यह कि आप देखें बनी इस्राइल के लोग जब मुल्क मिस्र में गुलाम थे तो खुदावंद ने तालीम दी और उन्होंने कहा तुम्हें घर के अंदर रहना है, क्योंकि वबा और मौत बाहर थी। जो घर से बाहर निकलेगा वो अपना जिम्मेदार खुद है। लेकिन जिस घर में वो लोग मौजूद थे वहाँ जिंदगी थी, इत्मीनान था, खुशी थी, और जो मौत का फरिश्ता था वो खून को देखकर उन घरों को छोड़ रहा था। आमीन। तो याद रखें हमें गवर्नमेंट के कानून को फॉलो करना है और एहतियात करनी है। बाइबल में क्या है, खुदा के कलाम में होशियार बला को देखकर छुप जाता है, नेकी मैदान बड़े चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। होशियार ये है कि वो बला को देखकर छुप जाता होता है। आमीन। ये एक बला है, वबा है जो पूरी दुनिया में है, लेकिन बहैसियत ईमानदार आपको खुद बचना है, एहतियात करनी है। और पूरी बाइबल में आपको बहुत जगह एहतियात के बारे में बताया गया है कि आपने कहाँ कहाँ एहतियात करनी है, और जो लोग एहतियात नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं। बनी इस्राइल में फिरौन ने कहा कि आज रात ओले पड़ेंगे और तुम अपने जानवरों को बांध लेना, अंदर ले जाना। और लिखा है कुछ लोगों ने खुदा के कलाम का लिहाज ना किया। आज भी तो कुछ नहीं होगा, लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, लेकिन रात को जब ओले पड़े तो बहुत सारे जानवर हलाक हुए, फसलें तबाह हो गई। ये उन लोगों के लिए हुआ जिन्होंने खुदा के कलाम का लिहाज, खुदा के कलाम का लिहाज करना है। जो कुछ खुदा ने इस कलाम में कहा है उस पर ईमान लाना है। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी आपके लिए नसीहत थी ताकि आप इस माशरे में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए आपको किस तरह आगे बढ़ना है। अजी तो मैं बता नहीं सकता क्या हालात है पूरी दुनिया के। आप मीडिया पर देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 तवारीख
7वां बाब और उसकी 14वीं है। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। खुदा हमें बहाल करना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, खुदा हमें बचाना चाहता है। अभी यहाँ एडर साहब एक आयत कोट कर रहे थे, मुझे तुझसे शिकायत है, तूने पहले से मोहब्बत। गौर करें, ध्यान करें, आप पहले किस तरह खुदा से मोहब्बत करते थे, और अगर आपने उस तरह की मोहब्बत जैसे आप पहले करते थे छोड़ दिए, तो फिर खुदावन को आपसे शिकायत गिला है। अजीजों, इसलिए खुदा का कलाम में बताता है, जब खुदा के खादम सुलेमान ने अपना महल बना लिया, खुदा का घर बना लिया, और वहां वो दुआ कर रहा था, खुदावन अगर कोई गुनाहगार शख्स तेरे घर में आकर दुआ करे तो तू उसकी दुआ को सुन लेना। आमीन। कोई गैर कौम से भी शख्स तेरे घर में आकर दुआ करे तो उसकी दुआ को सुनना, उसे बहाल करना, उस पर रहम करना। तो खुदा ने इस बात के लिए सुलेमान से कहा। अजीजों, बाइबल में बताती है खुदा ने सुलेमान से कहा, अगर मैं आसमान बंद कर दूं कि बारिश ना हो, जब बारिश नहीं होती तो इस बात का निशान तक आसमान बंद है, और ये काल को जाहिर करता है। आप जानते हैं एलिया के जमाने में 3.5 साल तक आसमान बंद रहा, कोई खुराक नहीं, कोई फसल नहीं, जानवरों के लिए चारा तक नहीं था, लोग परेशान थे, लोग रो रहे थे क्योंकि आसमान बंद था, बारिश नहीं हो रही थी। और ये बारिश खुदा के खादम एलिया की दुआ से बंद थी, क्योंकि इंसान गुनाह कर रहा था। खुदा ने कहा, अगर मैं आसमान बंद कर दूं कि बारिश ना हो, अगर तुम्हारे मुल्क में टिड्डियों को भेजूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। हाँ जी, क्या भेजूं? ये वबा जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। टिड्डियां फसलों को तबाह करती थी, और वबा जो है इंसान को हलाक करती थी, और ये वबा है कोरोना की सूरत में। लेकिन सारे हालात में खुदा का कलाम हमें तसल्ली क्या देता है। लिखा है, अगर बारिश ना हो, आसमान बंद हो जाए, अगर टिड्डियां तुम्हारे मुल्क को उजाड़ डाले, अगर वबा फैल जाए, मरी आ जाए, बीमारियां आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है? ये आज दोपहर हमारे लिए मैसेज है। हमें क्या करना है? लिखा है, तब अगर मेरे लोग, हम सब उसके लोग हैं। आमीन। हम उसके नाम से कहलाते हैं। लोग कहते हैं मसीह लोग हैं, खुदा के लोग हैं, हम उसके लोग हैं। हमें क्या करना है? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। हाँ जी, कैसे दुआ करनी? आज बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, इंसान हर एक दुआ कर रहा है, लेकिन आज जो हमें बताया जा रहा है वो है खाकसारी की दुआ। खाकसारी की दुआ छोटे बनकर, आजिज बनकर, इंकिसारी के साथ। और खाकसारी का जो मुतजाद लफ्ज है वो है घमंड, गुरूर। यानी हमारी दुआ में घमंड ना हो, गुरूर ना हो, तकब्बुर ना हो, हमारी दुआ में आजी और इंकिसारी। आमीन। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो कैसे दुआ करें? हाँ जी, कैसे? खाकसारी के साथ, क्योंकि खुदा खाकसारों को पसंद करता है, खुदा खाकसारों से प्यार करता है, खुदा खाकसारों की मदद करता है,
खुदा उनकी हिफाजत करता है। बाइबल में लिखा है ज़बूर 138 में, खुदा अगरचे बुलंद वाला है तो भी खाकसार का ख्याल करता है। आमीन। वो खुदा जो आसमानों पर है, आसमानों की बुलंदियों में है, जो जाहो जलाल से भरा हुआ है, वो जमीन पर खाकसारों का ख्याल करता है, उनकी मदद करता है, उन्हें संभालता है, उनकी हिफाजत करता है, उन्हें बरकत देता है, उन्हें तसल्ली देता है। आमीन। सुनिए, मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। हाँ जी, मगरूर को तो याद रखें, हमारी दुआ में कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, कभी भी हमारी दुआ में तकब्बुर न हो। खुदा जब हमें इस्तेमाल करता है, खुदा जब हमें बरकत देता है, तो हम सारी इज्जत सारा जलाल। आमीन। ठीक है ना, कुछ हम दुनिया में लाए और ना कुछ दुनिया से ले जा सकते हैं, ये सब उसी का है और वही हमें देता है। इसलिए याद रखें, हमें बहनों बेटियों कैसे दुआ करनी है? खाकसारी। ज़बूर 130 में लिखा है, जे तुम सादे गुनाहां दा करें हिसाब, कौन जो तेनू खलो के देख सकता है। आमीन। कोई शख्स के सामने खड़ा नहीं, वो में तोले हम कम नहीं। एक इंसान अपनी बेहतरीन हालत में बेसबात है। याद रखें अजीजों, इसलिए हमें खाकसारी के साथ दुआ करनी है, खाकसारी के साथ खुदा के साथ चलना है, क्योंकि खुदा खाकसारों को पसंद करता है। लूका के 3:18 बाब में लिखा, 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए, एक फरीसी और एक महसूल लेने। फरीसी खुदा के कलाम को जानता है, उसकी खुदा के कलाम से बात होती है, वो खुदा के साथ साथ चलता है। लेकिन जो दूसरा महसूल लेने वाला शख्स है, वो गुनाहगार है, और दोनों दुआ कर रहे हैं। फरीसी की दुआ सुनी, लिखा है वो अपने जी में दुआ करने लगा, दिल में। खुदा दिल की दुआ भी सुनता है। आमीन। वो हम जब दिल में दुआ करते हैं, वो भी सुन लेते हैं। दुआ क्या करता है? खुदा के कलाम में लिखा है, वो कहता है, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं जालिम नहीं, बेइंसाफ नहीं, ज़नाकार नहीं, और इस शख्स की भी मानद है। हाँ जी, किसकी तरफ उंगली उठा रहा है? महसूल लेने वाले की तरफ। वो जो उसके साथ दूसरा भी दुआ कर रहा है, मैं जालिम नहीं, बेइंसाफ नहीं, ज़नाकार नहीं, और इसकी मानद भी नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ। ये रूहानी घमंड है। मैं अपनी सारी आमदनी पर दया देता हूँ। ये रूहानी घमंड है। हम जो कुछ भी खुदा के लिए करते हैं, वो अपनी बरकत और अपनी ब्लेसिंग के लिए करते हैं। आमीन। वो दुआ करते हो दूसरे को हकीर समझ। हमें कभी भी दूसरों को हकीर नहीं समझना। जब हम चर्च में आए, हम भी ऐसे ही थे। दुआ करनी होगी, इन कलाम नहीं होंगे, इन प्रशिश नहीं होंगी। हम कभी भी दूसरों को हकीर न समझें। आमीन। ये फरीसी की दुआ है, कलाम को जानने वाले शख्स की दुआ है। वो दूसरे को हकीर समझ रहा है, लेकिन महसूल करने वाले की दुआ, देखा उसने छाती पीट पीट कर कहा, है खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तेरे आसमान की तरफ नजर उठा सकूं, मुझ गुनाहगार पर क्या करे। आमीन। देखा वो शख्स दूसरे की निस्बत करता। याद रखें, खुदा खाकसारों का ख्याल रखता है। आमीन। इसलिए बाइबल हमें बताती है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, कैसे दुआ करें? हमारी दुआ में घमंड ना हो। आमीन। हमारी दुआ में बड़ाई ना हो, अपनी तारीफ ना हो। हमारी दुआ में हम अपने आप को जलाल न दें, हम सारी इज्जत सारा जलाल अपने खुदा को दें। ये पहला पॉइंट है बहाल होने के लिए, एक खाकसारी के साथ दुआ। दूसरा पॉइंट, उसके दीदार का तालिब होना।
खुदा के दीदार का तालिब होना, खुदा के दीदार को हासिल करना, खुदा के दीदार के लिए कोशिश करना, और इससे मुराद खुदा से मुलाकात करना, खुदा की हिफाजत में रहना, खुदा के साथ वक्त गुजारना। आमीन। जब आप चर्च आते हैं तो आप खुदा के दीदार के तालिब होते हैं। जब आप दुआ करते हैं आप खुदा के दीदार के तालिब होते हैं। जब आप कलाम पढ़ते हैं आप खुदा के दीदार के तालिब होते हैं। जब आप ईमानदारों से इल्फाकत रखते हैं आप खुदा के दीदार के तालिब होते हैं। खुदा का दीदार मूसा की बड़ी ख्वाहिश थी। मूसा कहने लगा खुदावन मैं तेरा दीदार करना चाहता। खुदा ने कहा इंसान मुझे देखकर जिंदा रहे। मूसा ने बड़ी इल्तिजा की तो खुदा ने कहा अच्छा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मेरा चेहरा देखकर जिंदा रहे। अली क्या पहाड़ पर उतरा और पहाड़ कांप रहा था। लोग ढेरों में कांप रहे थे, लोग खौफजदा थे, लोग डर रहे थे और मूसा से कहने लगे भाई तू ही खुदा से बातें कर लिया कर, हम खुदा की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो खुदा ने उसे जब दीदार कराया तो कैसे कि क्या खुदा गुजरा और उसने उसके पीछे से आमीन। देखा पहाड़ कांप रहे थे, पहाड़ हिल रहा था और खुदा जब गुजरा तो आवाज आई मैं खुदावंद रहीम व करीम, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, अज़ारों पर फजल करने वाला और गुनाह और तकसीरों को माफ करने वाला हूं। हालेलुया। अजीजों यहाँ खुदा का कलाम रहता है, हम उसके दीदार के तालिब हों, उसकी रफ़ाकत के, उसकी मोहब्बत के, उसकी कुर्बत के तालिब हों। हम गुज़रे सालों में दिनों में कैसे उसकी मोहब्बत के तालिब हैं। इसलिए याद रखें खुदा का तालिब होना बहुत बड़ी बात है। शागिर्द यीशु से कहने लगे तू अपने बाप की बातें करता है, बड़ी तारीफ करता है, हमें अपना बाप दिखा। यीशु कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे हालेलुया। तो असीसों बहाल होने के लिए दूसरा पॉइंट ये है खुदा का तालिब होना, खुदा की हिफाजत में रहना, खुदा के साथ वक्त गुजारना, खुदा के साथ चलना, ये बहुत जरूरी है। इससे खुदा के कलाम में लिखा है यिर्मयाह की किताब में तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। हालेलुया। पंजाबी जानते ना नपन चलिए थे खुदा में लाभदा नहीं लाभदा। सुंदर सिंह ने खुदा को ढूंढ दिया। उसने खुदा अगर आज तू सच्चा खुदा है आज मुझ पर जाहिर हो जाए मैं तुझ पर ईमान हूँ। और वो कमरे में बंद था और रात को तकरीबन 4 बजे उसके कमरे में नूर चमका, यीशु आ गया। उसने कहा मैं यीशु हूँ। हालेलुया। जो लोग ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। तो अजीजों खुदा का कलाम जाता है उसके दीदार की तालीम। अगर आप उससे ढूंढते नहीं आप पाएंगे। आप अगर खुदा के साथ वाक़ई नहीं रखते आप खुदा को कभी नहीं पा सकते। तो याद रखें खुदा के दीदार के तालिब होने की जरूरत है और खुदा ज़मीन पर ऐसे लोगों को ढूंढ है तो इसका तालिब है या नहीं। तालिब समझे ढूंढने वाले जैसे तालिब इल्म होता है, इल्म को ढूंढेंगे। आमीन। अगला पॉइंट अपनी बुरी राहों से फिरें। हाँ जी किससे फिरें? बुरी राहों से, बुरे कामों को छोड़ें। जो शख्स अपने बुरे कामों को छोड़ता नहीं वो कभी भी बहाल नहीं हो सकता। बुरे कामों को छोड़ना बेहद जरूरी है। खुदा का कलाम बताता है यशायाह की किताब 55 बाब को खोलना। यशायाह की किताब में यशायाह 55 बाब 6-7 में लिखा है जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो। हाँ जी उसके जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। आगे सुने साथ में है
बुरी राहों से फिरना, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को वो खुदावन की तरफ फिरे। हानि की तरफ फिरे, खुदा वाल या दुनिया वाल, रिश्तेदारों वाल, दोस्तों वाल, दुनिया के कम्मा वाल, खुदा की तरफ फिरे। और लिखा है और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। हालेलुया। कैसे माफ करेगा? वो कसरत से बरकत देता है, कसरत से शिफा देता है, कसरत से जिंदगी देता है और कसरत से माफ करता है। वो इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कैसी जिंदगी? कसरत की जिंदगी। तो खुदा याद रखें, चाहता है हम उसकी तरफ फिरें ताकि वो हमें माफ करे। ये काम आपने करने हैं। सुने, मेरी तरफ देखें। खाकसार बनकर दुआ करना, उसके दीदार का तालिब होना, अपनी बुरी राहों से फिरना, पहले कमाना छड़ देना है, गुनाह में छड़ना है, नशे में छड़ना है, बदी में छड़ना है, नापाकी में छड़ना है, बहुत परस्त में छड़ना है, जिसम कमा में छड़ना है। आमीन। बुरे कामों से तौबा करनी है, खुदा की तरफ फिरने से मुराद तौबा करनी। और मालदीन 19 में लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। और इस तरह खुदा के दूर से कैसे दिन? ताजगी के दिन, आमीन, बरकत के दिन, खुशी के दिन, बहाली के दिन, तसल्ली के दिन, इत्मीनान के दिन, शिफा के दिन खुदा हमें देना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम खुदा की तरफ फिरेंगे। आमीन। तौबा करेंगे, टर्न करेंगे खुदा की तरफ और शैतान से मुंह फेरेंगे, उसके कामों से। तो अजीजों, खुदा का कलाम कहता है हमें खुदा की तरफ फिरना है। अब नैनमा के लोगों को देखें, जब यूना ने वहां दौड़ दौड़ कर मुनादी की, तो सीधा लोगों 40 रोज बाद नैनमा बर्बाद हो जाएगा। कितने दिनों बाद ये मैसेज था यूना के मुंह में। आज भी हमें चारों तरफ बर्बादी तबाही नजर आ रही है, लेकिन अफसोस इंसान खुदा की तरफ फिरने के लिए तैयार है नहीं। उन्होंने यूना की आवाज सुनी, उन्होंने ये मुनादी सुनी, उन्होंने ये मैसेज सुना, उन्होंने कलाम सुना और लिखा, सबने टाट ओढ़ लिया और वो खुदा के दूर झुक गए, खाकसार बन गए, मातम शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। हर शख्स ने अपने बुरे काम से तौबा कर दी, हर एक शख्स अपने बुरे काम से फिर गया। लिखा, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, खुदा ने अपना इरादा बदल दिया। हालेलुया। आपकी खाकसारी, आपका गुनाह से खुदा की तरफ फिरना, खुदा का इरादा बदल सकता है। बदल सकता नहीं, लेकिन जब आप फिरेंगे, जब आप आ जाएंगे खुदा की तरफ। लेकिन अगर आप खुदा की तरफ आते नहीं, तो माफी के साथ हो सकता खुदा ने आपकी तबाही का इरादा किया। आमीन। उसकी तरफ फिरना बहुत जरूरी है। नैनमा के लोग जब खुदा की तरफ फिरे, खुदा ने बहाल कर। आज मुझे और आपको खुदा की तरफ फिरने की जरूरत है, खुदा की तरफ आने की जरूरत है। नैनमा के लोगों की तरफ यीशु ने कहा, नैनमा के लोगों ने यूना की मुनादी पर तौबा कर लिया, लेकिन आज तुमसे वो मुनादी कर रहा है जो यूना से बड़ा है। आमीन। आज यूना से बड़ा शख्स मुनादी कर रहा है, वो खुदा का बेटा यीशु। अजीजों, इसलिए खुदा हमें बहाल करना चाहता है। एक और पॉइंट अगला, खुदा के कलाम में, मैं तुम्हारे मुल्क को बहाल करूंगा। हाँ जी, मैं तुम्हारे मुल्क को, खुदा हमें बहाल करना चाहता है।
हमारी जिंदगियां, हमारे खानदान, हमारी कलीसियां, हमारे मुल्क, हमारे शहर, हमारे कारोबार। आमीन। कारोबार भी खुदा बहाल करना चाहता है। आप देखें कारोबारी लोग परेशान हैं, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान हैं क्योंकि इस वबा ने सब कुछ तबाह किया हुआ है। लेकिन हमारा खुदा हमें सिखाता है, मैं तुम्हारे मुल्क को बहाल करूंगा। आमीन। इस बहाली के लिए आपको क्या करना है? अय्यूब की किताब खोलें। अय्यूब की किताब, हाँ जी खोलें खुदा का कलाम। अय्यूब की किताब 22वां बाब है ये। 22वें बाब में उसकी 23वीं आयत मैं पढ़ूंगा, आप सुने। खुदा के कलाम में लिखा है 22वें बाब की 23 आयत, लिखा है खुदा के कलाम में, अगर तू कादे मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ते कि तू नाराजगी को अपने खेमों से दूर कर दे। मेरे पीछे के इस शहर को, अगर तू कादे मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, शर्त ये कि तू नाराजगी को अपने खेमों से दूर कर दे। हाँ जी, नाराजगी को कहां से निकालना है? खेमों से। खेमे, हमारे घर खेमे हैं, हमारा ये बदन खेमा है। खेमा समझ गया? तंबू, टेंट। फौजी जब किसी इलाके में जाते हैं तो वो टेंट लगाते हैं, तंबू लगाते हैं, और वो जब तंबू लगाते हैं तो इस बात का निशान और सबूत है कि थोड़े दिनों बाद ये कहीं और जाएंगे। वो मुश्किल नहीं होता। तो तंबू से मुराद, खेमों से मुराद हमारे बदन और हमारे घर हैं। कलाम में लिखा है, अगर तू खादे मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। शर्त ये है, नाराजगी को अपने खेमों से, हाँ जी खेमों से, हमारे घरों में नाराजगी ना हो, हमारे बदन में नाराजगी ना हो। बदन कैसे करना, ये भी मैं आपको बाइबल में सिखाना चाहता हूँ। पौलुस कहता है, जब हमारा ये खेमे का घर जो जमीन पर गिराया जाएगा तो मैं खुदा की तरफ से ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर है। बदन खेमा टिकना है, ये सबका गिरेगा, ये मेरा भी गिरेगा और आपका भी खेमा गिरेगा। लेकिन शुक्रगुजारी करते हैं ईमानदारों के आसमान पर एक इमारत है। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते मैं तुमसे कह दूं। हालेलुया। ईमानदारों के आसमान पर घर मौजूद है, लेकिन ये खेमा गिरेगा। लेकिन इस खेमे को गिरने से पहले पाक कर लें, साफ कर लें। इसके अंदर से कदूरत, नफरत, हसद, लालच, बदी, गुनाह, नापाकी को निकाल दें। आमीन। यीशु के लहू से इसे धोएं और पाक करें। ये खेमा अगर गुनाह की हालत में गिरेगा तो गुनाह की हालत में जिंदा होगा और खुदा की बादशाह में दाखिल होगा। अगर यही खेमा पाकीज़गी की हालत में, रासबाजी की हालत में गिरेगा तो रासबाजी की हालत में जिंदा होगा और खुदा की बादशाह में। आमीन। कितना जरूरी है इसे गिरने से पहले पाक कर लिया। ऐसे कहता है, अगर तू खुदा की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। शर्त यह है, नाराजगी को अपने खेमों से निकालना। आज मुझे और आपको अपने इन बदनों को पाक करने की जरूरत है। यीशु की सलीब और लहू के नीचे आने की जरूरत है। खुदा मुझे धो और पाक कर। आमीन। एक खेमा हमारे घर है, हमारे घरों में नाराजगी अगर उन्हें भी पाक करना है। एक आदम किसी घर में गए,
ड्राइंग रूम में बैठा था, बैठा यूं देख रहा चारों तरफ। उस ड्राइंग रूम में बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी, रिश्तेदारों ने नहीं, अदाकारों ने, कभी केड़े केड़े अदाकार से, मुझे तो नाम नहीं उनके आते, कभी होंगे समझो खुदा तो दूर सा। कहता ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, ये आपके रिश्तेदार हैं? कहता नहीं। कहता निकालो उसी घर से, ये आपके कहने में नाराजगी, ये सिरमे में नाराजगी है, वहां खुदा नहीं आते। ये सिरमे में नापाकी है, वहां फरिश्ते नहीं आते। सच्चा कादम का, दलेर कादम का, मैंने कहा कौन भाव बुलाओ, भाव ना बुलाओ, लेकिन एक है मेरे पाक कर दो। आमीन। आज हमारे कहमों में नाराजगी है, इसलिए बरकत नहीं आती, खुदा नहीं आता, फरिश्ते नहीं आते, उसकी शिफा और बहाली हमारे कहमों में नहीं। कहमों को पाक कर, लेकिन शर्त ये है नाराजगी को अपने कहमों से दूर कर। अभी कहमा पाक करिए, जिस कहम में जिस तारे से ना उन्होंने भी पाक करिए, लेकिन पाक नहीं लगा तो खुदा नहीं है। खुदा पाक है और पाक जगह पर आता है। आमीन। तो पाक जगह में रहता है। आप सगाई को देखिए, यीशु मसीह को अपने घर ले गया। जब यीशु उसके घर गया, उसे पता चल गया यीशु सब कुछ जानता है। उसने बड़ा पैसा झूठ प्रेम से इकट्ठा किया हुआ था। आज भी लोग जानते नहीं, लोगों में बस पैसा होना चाहिए, इस्लामी आ गए, जिसका मर्जी आ गया, बस पैसा होना चाहिए। वो जानता था यीशु सब कुछ जानता है। उसने कहा खुदावंद मैंने किसी से नाक लिया है, कितना वापस करूंगा? 4 तिजोरियां खोल दी। उसने कहा मैंने नाक लिया है, 4 गुना वापस करूंगा। यीशु का आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि ज़कई ने अपने बदन का कहमा भी पाक किया और अपने घर को भी पाक किया। आमीन। असी कभी कभी बदन को पाक करने वो घर पाक नहीं करता, घर पाक करने का बदन पाक नहीं करता। हमें दोनों कहमों को पाक करने की जरूरत है। बाइबल कहती है अगर तू कादे मुजरिम की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। शर्त यह है नाराजगी को अपने कहमों से। आमीन। क्या चाहते हैं आज आपके कहने को आप कर जाए? आज इरादा बताएं जरा मुझे, कितने लोग चाहते हैं आज हमारे कहने पाक हो, हमारे घर पाक हो, हमारे बदन पाक हो जाए, ताकि हमारे बदनों में, हमारे घरानों में खुदा सुकूनत करे। हालेलुया। खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत वर्स लिखी, अगर आप लिखना चाहते हैं लिखने, ज़बूर 118 की 15 है, सादकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी है। हालेलुया। आनी सादकों के खैमों में क्या है? शादमानी और निजात की। इसे आसानी से यूं समझें, सादकों के घरों में गीतों और ज़बूरों की आवाज है, कलाम की आवाज है। आमीन। साधना के घर गाने के घरों की आवाज नहीं। और कई साधक ऐसे ने और सुबह गीत ज़बूर बाकी साधन गाने का नहीं। साधकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी की आवाज है। आमीन। जब आपके खैमों में शादमानी होगी, निजात की रागनी होगी, गीत होंगे, ज़बूर होंगे, कलाम होगा, वहाँ खुदा को रूप ठहरता है। इसी आज दोपहर मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, खुदा ये चाहता है हम बहाल। वक्त बड़ा कीमती है और वक्त बड़ा खतरनाक है, किसी शख्स का भी आ सकता है मुझसे। लेकिन हमें हर वक्त कोशिश करनी है कि हमारे ये दोनों फैमिली पाक हों। आमीन। ताकि जब ये बदन ये खैमा गिराया जाए तो पाकीज़गी की हालत में, रासबाजी की हालत में गिराया जाए, और जब ये उठाया जाए इसी हालत में। आमीन। ताकि हम खुदा की बात सुन रहा था। इसलिए आज खुदा चाहता है हम ये फैमिली पाक हों। आज खुदा चाहता है
कम हाल हूँ। इसलिए कलाम अपने कादम से कलाम किया, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कराते, कैसे दुआ करें? आज से भी दुआ करो, चेंज कर, जब भी दुआ करें खाकसारी के साथ कुरान में आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ कुरान में, मेरी हकीकत, मेरी हैसियत, मेरा इल्म, मेरा रुतबा, मेरा औहदा कुछ नहीं है, सब कुछ तू है। आमीन। और फिर दूसरी बात उसके दीदार के काबिल कोशिश करें ज़्यादा वक्त खुदा के दीदार में, खुदा के साथ मुलाकात में गुजारें। और तीसरी बात अपनी बुरी राहों से फिरें, छोड़ दें बुरी राहों को, छोड़ दें बुरे कामों को, छोड़ दें उन तमाम चीज़ों को जिनसे खुदा नफरत करता है, जो खुदा हमारी ज़िंदगी में पसंद नहीं करता है। आमीन। लेकिन मैं सुनकर तुम्हारा गुनाह माफ़ कर दूँगा। अगर हम चाहते हैं कि हम बाहर हों तो फिर हमें तमाम चीज़ों को छोड़ना है, और ये दिल से छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? दिल से, पक्के लोग कहीं नहीं आपसे देर भेज, कई लोग हैं हंसी में छोड़ते मैं फिर शुरू कर दो, आज पैसे से लेकर भेज, ऐसा नहीं है। मुसम्मत इरादे के साथ गुनाह को छोड़ें और अपने फैमिली को खुदा के हाथों में दें। खुदा अपने फैमिली को पाक कर, इन्हें ब्लेस कर, और जब ये फैमिली पाक हो जाएंगे तो इन फैमिली में खुदा रहेगा। आमीन। उसका रूह कुछ रहेगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, मेहरबानी से सब आंखें बंद करें। कितने लोग चाहते हैं कि आज उनकी फैमिली पाक